नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन क्लास। आज सोमवार है एंड आज हम लोग फिर डॉक्टर एम.आर. गोयल और गीतांजलि गोयल जी से चर्चा करेंगे। आज की चर्चा रामायण महाभारत दोनों को मिला के कुछ सवाल है जो हम लोग पूछेंगे। आप लोगों ने भी एक दो सवाल फॉरवर्ड किए, मेरे तो खुद बहुत सारे सवाल है। सबसे पहला सवाल अंकल जी मुझे आपसे पूछना है, वो है कि जो दशरथ जी ने जो यज्ञ किया था वो उन्होंने किस लिए किया था? मतलब वो जो यज्ञ के बारे में पूछ रहे हैं जी ना? जी, और मतलब वो यज्ञ में किसने पूजा किया था और यज्ञ का मतलब आपकी उसके आवाज पीछे कट रही है। मेरी आवाज कट रही है। गीतांजलि जी, कैन यू हियर मी? जस्ट आस्क हिम दैट क्वेश्चन, हु परफॉर्म द यज्ञ एंड व्हाई? हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे में पूछ रहे हैं ना आप? हाँ जी, पुत्रेष्टि यज्ञ किसने किया था और किस ऋषि ने किया? तो मैं उसका बताता हूँ जो मैंने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है जी। उसमें ऐसे है कि दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि को कहा कि मेरे को पुत्र चाहिए, उसके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। तो वशिष्ठ जी ने कुछ और ऋषियों के साथ सलाह करके वो पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ करने की सलाह दी दशरथ जी को। तो उसके बाद उसमें किसी ने एंटर कर दिया कि सुमंत्र ने दशरथ को कहा कि आप वशिष्ठ जी के पीछे क्यों लगते हो, आप जो उनको ऋषि श्रृंग को बुलाओ, उससे यज्ञ करवाओ। तो फिर दशरथ ने ऋषि श्रृंग से यज्ञ करवाया। इसमें असंगति ये है कि जो ऋषि श्रृंग थे कंटेम्परेरी नहीं थे दशरथ के, वो किसी और दशरथ जो थे किसी और देश के राजा रोमपाद दशरथ थे, उनके कंटेम्परेरी थे। तो वो किसी ने कंफ्यूजन करके उसमें वो सुमंत्र से बात कहलवा दी। पहली बात तो ये है कि जो दशरथ जी वशिष्ठ की बात मानेंगे कि सुमंत्र की बात मानेंगे। तो दूसरी बात यह है कि जो सुमंत्र ने कहा ऋषि श्रृंग के बारे में, और ऋषि श्रृंग उनके कंटेम्परेरी नहीं थे, कोई 1000 साल का डिफरेंस था उन दोनों के एग्जिस्टेंस में। तो तीसरी बात यह कि उसके बाद फिर वो रामायण में एक दो चैप्टर ऐड करके कि ऋषि सिंह ने यज्ञ करवाया, पहले उनको बुलाया, फिर उनको यज्ञ के बाद विदा किया। उसके बाद फिर अगला चैप्टर फिर आ जाता है कि वशिष्ठ जी ने यज्ञ करवाया। तो बीच के जो 2-3 चैप्टर हैं वो साफ साफ ही इलॉजिकल किसी ने बीच में इंटरपोलेशन कर दी गई है। तो यज्ञ वशिष्ठ जी ने ही करवाया था, और उसके बाद जो वशिष्ठ जी ने जो यज्ञ करवाया उसी चैप्टर में फिर आता है कि अग्नि से एक पुरुष खीर का पात्र लेके आया, तो वो उसी यज्ञ में से आया। जो जो बीच में इंटरपोलेशन है ऋषि सिंह के यज्ञ वाली, उसमें तो था नहीं ये बात। तो वो जो इंटरपोलेशन है वो इलॉजिकल है, और वो कंटेम्परेरी भी नहीं थे ऋषि सिंह दशरथ जी के। तो वो सारा कुछ किसी ने वैसे ही ऐड कर दिया, जो दूसरे दशरथ के साथ कंफ्यूजन होने के कारण ना किसी ने वो ऐड करवा दिया। हाँ जी, वो कंफ्यूजन का ही कारण है। कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा ये कहानी मैंने यहाँ पे पढ़ी, even though it's from a different timeline, so they will go and add it in the book to make it, they think they are clearing up a confusion but they are creating more confusion. जो अंकल ने अभी बोला ना कि ऋषि श्रृंग के बारे में, तो उनके जो वाइफ थी शांता, उनके फादर का नाम भी दशरथ था, और दशरथ ने उनको रोमापदा राजा को दिया था। तो मैं समझ नहीं पाई कि मतलब वो इन्हीं के ससुर जी थे कि क्या? वो क्या कंफ्यूजन है? वो रोमपाद दशरथ थे और उनके पिता का नाम नवरथ था। इन दशरथ के पिता का नाम तो अज था, उस दशरथ के पिता का नाम नवरथ था, और वो चंद्रवंशी थे, सूर्यवंशी नहीं थे वो। और किसी देश के राजा थे, शायद मगध देश के, या उस तरफ के किसी राज्य के राजा थे। तो वो इनके कंटेम्परेरी भी नहीं थे, कोई 1000 साल का डिफरेंस था इनके एग्जिस्टेंस में आपस में। तो वो उसके साथ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, और कंफ्यूजन के कारण वो फिर वो
जो उनकी पुत्री शांता थी उसको इंद्र दशरथ की पुत्री बना दिया, और बहुत कुछ लोगों ने ऐसे गलत मलत धारणाएं उसमें से निकाल ली। ओके, हाँ जी, हाँ बोलिए। ये टीवी के प्रोग्राम में भी दिखाया था उन्होंने पीछे एक कोई एक रामायण, बहुत सारी रामायण बन चुकी हैं टीवी पे, सो उनमें से एक रामायण पे मैंने ये देखा था कि इस चीज को बहुत हाईलाइट करके दिखाया गया था कि राजा दशरथ ने पुत्र के लोभ में अपनी पुत्री को एक बहुत ही कठोर स्वभाव वाले ऋष्यशृंग के हाथ में उनकी पत्नी बनाकर भेज दिया, और शांता जो है वो इस बात को लेकर बहुत कष्ट में थी और वो दुखी रहती थी। और जब भी मतलब बीच में उन्होंने एनकाउंटर भी दिखाया इस प्रकार से कि श्री राम को शांता मिलती हैं और वो उनको फिर इस प्रकार से कहती हैं कि हाँ भाई तुम तो राजकुमार और मैं ऋषि पत्नी। तो एक तो लोग ऋषि शब्द को बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं। मतलब ऋषि लोग जो वन में रहते थे वो कोई दुखी होके नहीं रहते थे, या उनका जीवन कोई ऐसे कृपण जीवन नहीं होता था कि हाँ जी बेचारों के पास कुछ नहीं है। They were well-to-do people. They were just scientists and researchers who were not kings, but they lived good lives. तो पहली बात तो ये कि किसी ऋषि को ये सोचना कि बेचारे बहुत निर्धन और बहुत ही बेचारे लोग होते थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी पत्नियां बहुत बेचारी होती थी, ऐसा भी कुछ नहीं था। मतलब जब सीता जी चूज करती हैं वन में रहना, व्हेन she is expecting kids and she tells श्री राम कि मेरे को वन में जाके रहना है, मुझे वन ज्यादा पसंद था। तो वो उस समय जाकर वाल्मीकि आश्रम में रहती हैं। अब ये जो आश्रम शब्द आ जाता है उसको अगर ये इंटरप्रेट कर लिया जाए कि एक छोटी सी कुटिया जिसमें कुछ नहीं है, so that is the mistake that a lot of TV serial makers have made, and they have shown it that way. Picture makers who illustrate those things and show it to us, they misinterpret it, thinking कि वन में रहना, कुटिया में रहना बना देते हैं उसको। जबकि वाल्मीकि ऋषि का तो पूरी की पूरी he was the chancellor of a university, and he had a complete university in that area, पंचवटी एरिया में उनकी पूरी यूनिवर्सिटी थी। तो उसको चित्रकूट में यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, और उनके शिष्य जो भारद्वाज थे वो चांसलर बन गए थे प्रयाग यूनिवर्सिटी के। और उन्होंने प्रयाग यूनिवर्सिटी में जो भी रिसर्च हुई वो उनके जो चांसलर का पदवी थी ना प्रयाग यूनिवर्सिटी के चांसलर की, वो पदवी ही भारद्वाज थी। तो जो भी चांसलर होते थे मतलब उत्तरोत्तर इसके एक बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सब भारद्वाज कहलाते थे। तो वो जो थे भारद्वाज वाल्मीकि के शिष्य थे। वाल्मीकि की जो चित्रकूट यूनिवर्सिटी थी उसमें वो पढ़ के वहाँ के चांसलर बने थे। तो जो वाल्मीकि की यूनिवर्सिटी थी उसमें जो वाल्मीकि चांसलर थे, ये वाल्मीकि हिमसेल्फ वाज एन एक्सपर्ट ऑन फंडामेंटल फिजिक्स, फंडामेंटल फिजिक्स के एक्सपर्ट थे। और भारद्वाज जो थे वो जिसको कहते हैं ना साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, उनके एक्सपर्ट थे। तो इन्होंने मतलब बहुत रिसर्च की इन ऋषियों ने, और बहुत से ऋषि जो थे उन्होंने यूनिवर्सिटीज स्थापित की, और उन यूनिवर्सिटीज में ना केवल भारत से बल्कि फॉरेन कंट्रीज से भी लोग पढ़ने, शिष्य पढ़ने के लिए आते थे। तो वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी। मैंने एक चीज देखा है कि जैसे हम महादेव की शिव पुराण देखेंगे, उसमें भी जो ऋषि थे कश्यप मुनि, फिर मतलब जो इनके दक्ष के जो दामाद थे सारे सप्त ऋषि, वो लोग रामायण में भी थे। तो सेम मतलब कितने सालों तक ये लोग जीते थे? क्या अलग कोई थे, नाम अलग था? नहीं, कश्यप नाम तो रामायण में नहीं आता कि कश्यप रामायण में कंटेम्परेरी कोई थे। अगर कश्यप का नाम आता तो उसी कॉन्टेक्स्ट नहीं, उसी कॉन्टेक्स्ट में आता है कि वो इनके जो वसवान के पूर्वज थे। ये नहीं आता कि वो दशरथ के कंटेम्परेरी थे। अरुंधति तो ऋषि अत्रि की पत्नी है ना? हाँ। तो
अत्रि ऋषि के आश्रम में तो श्री राम गए थे ना? हाँ, अत्रि ऋषि के आश्रम में गए थे। यहाँ हाँ अत्रि की जी, पत्नी अनुसुईया थी, जो कि वाटर रिसोर्सेज अनुसुईया, इंजीनियर थी। अनुसुईया। हाँ, अनुसुईया, तो उन्होंने अत्रि और कश्यप तो ये बहनों ही थे ना? अत्रि नहीं, ने वो भी जो कहानी किसी ने, अनुसुईया भी दक्ष की बेटी थी ना? नहीं, ये जो है ना अत्रि और अनुसुईया, अनुसुईया किसकी पुत्री थी, ये जो सिर्फ रामायण में ऐसा रेफरेंस कहीं आता है तो ये है कि वो उस वंश को बिलोंग करती थी। ये नहीं कि उनकी पुत्री थी, उस वंश को बिलोंग करती थी अनुसुईया। और वो अनुसुईया हरसेल्फ वाज एन इंजीनियर। तो उनके जो इन दोनों के पुत्र पुनर्वसु थे। पुनर्वसु जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट थे। तो ये लोग रिसर्च जो है डिफरेंट टॉपिक्स में करते रहते थे। तो वो जो कहीं रेफरेंस है कि अनुसुईया की बहन वो थी, वो जो है सिर्फ उनका जो पूर्वज थे कई पीढ़ियां पहले, उनसे कनेक्ट करके वो कहा जाता है कि उनकी पुत्री थी या उस वंश को बिलोंग करती थी। तो एक और चीज पूछना था, जो हनुमान जी का जैसे मतलब मैंने वो सीरियल भी देखा और एक ऐसे ही सुना है कुछ कि हनुमान जी क्या वो शिव जी के बेटे थे क्या? वो शिव सीरियल जी में के तो ऐसा ही बेटे दिखाया। नहीं, पवन पुत्र कहा गया है उनको। शिव जी के अवतार माने जाते हैं वो भी, मतलब अवतार की जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताई थी वैसी ही कॉन्सेप्ट लें तो हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो उस तरह से शिव जी के अवतार माने जाते हैं। और पवन पुत्र भी जो ऐसे है, ऐसे तो सुग्रीव को भी सूर्य का पुत्र माना गया है। तो इस तरह से जो है ना, ये कहना जैसे सूर्य की उपासना करता हो कोई, कर्ण सूर्य की उपासना करता था, उसको सूर्य का पुत्र कह दिया। सुग्रीव सूर्य की उपासना करता था, सुग्रीव को सूर्य का पुत्र कह दिया। इस तरह से तो कुछ तर्क संगत लगता ही है बात। पर ये कहना कि सुग्रीव सूर्य का पुत्र था और ये हिस्ट्री है, वो बात तो बिल्कुल तर्क संगत नहीं लगती। जी, वो पवन पुत्र का जो इंटरप्रिटेशन मैं समझती हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ कि जैसे जब भी हम हनुमान जी के बारे में बात करते हैं तो एक तो उनके कुछ एक रेफरेंसेस इस प्रकार से आते हैं कि वो अपनी उनकी बॉडी फैला लेते थे और सूक्ष्म कर लेते थे। तो उसको अगर हम रिलेट करें आज के, अगर हम जैसे बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, सो व्हेन दे ब्रीद इन and they flex their muscles, so their bodies become huge at that time. एक तरह से देखा जाए तो वो बहुत फैल जाती हैं। बहुत फैल जाती हैं का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि वो सैकड़ों गुना हो जाती हैं। उसमें जैसे है ना, जब हनुमान जी ने एंटर करा लंका में, तो उन्होंने पहले तो ये सोचा कि अगर मैं किसी असुर का रूप भी धारण, राक्षस का रूप धारण करके एंटर करूं तो भी पहचाना जाऊंगा, क्योंकि उनकी जो एस्पियोनेज है, स्पाई रिंग जो है रावण का, वो बहुत स्ट्रांग है। इसलिए मैं राक्षस का रूप धारण करके भी लंका में एंटर नहीं कर सकता, पहचाना जाऊंगा। तो फिर उसने सोचा कि मैं थोड़ा छोटा रूप धारण करके, तो छोटा रूप उन्होंने क्या धारण किया, जो बिल्ली का बच्चा होता है ना, उतने साइज के बन गए। इतना तो फिजिबल लगता भी है, और वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट तरह से लिखा है कि बिल्ली के बच्चे के साइज के बन गए और वो कूदते फांदते गए। और उस तरह से अगर देखें कि घरों के ऊपर और घरों में बिल्लियां कूदती फांदती रहती हैं, कोई उनको डाउट नहीं करता कि ये कोई स्पाई होंगी या कुछ होंगी। तो उस तरह से वो बिल्ली का बच्चे के रूप में बन के, तो वो ऐसे कूदते फांदते रहे, किसी को कोई शक नहीं हुआ। इस तरह से है। तो जब वो अपना फैला भी लेते थे, तो वो जैसे हमारी क्लास में एक लड़का होता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो अपनी छाती 5 इंच फैला लेता था। 3 इंच तो मैं भी फैला लेता था, तो 5 इंच फैला लेता था। इस तरह से
कुछ लोग 12 इंच तक भी फैला लेते हैं। तो वो हनुमान जी 12 इंच, 18 इंच, 24 इंच फैला लेते होंगे, उससे उनका साइज जो है 1.5-2 गुना हो जाता होगा। पर ये कहना वो जो कहते हैं ना कि 100 गुना हो गए, 1000 गुना हो गए, वो तो कभी की अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जिससे कि वो अपनी भाषा को अलंकृत करता है। जो तुलसी जी ने ये कहा कि 100 योजन के हो गए, तो वो तो एक अतिशयोक्ति है। और ऐसी सी अतिशयोक्तियों तुलसी जी ने और भी कई जगह पर लिखी हैं, जो कि स्पष्ट रूप से अतिशयोक्ति ही मानी जाएंगी। तो अतिशयोक्ति को हम ये हिस्टोरिकल फैक्ट ना मान ले। हाँ, तो आप वो एक और फैला चीज लेते थे, अपनी बॉडी को 1.5-2 गुना कर लेते थे, और ऐसे स्कोर के आधा या 60% कर लेते थे। वो तो संभव भी है और फिजिबल भी है और हिस्टोरिकल फैक्ट भी है। तो उसको उस तरह से नहीं लेना चाहिए कि वो 100 गुना हो जाते थे। तो एक सवाल ये भी होता है, जैसे उन्होंने वहां पे संपत्ति का बोला है कि संपत्ति तमिलनाडु के यहाँ पे थे, संपत्ति तमिलनाडु में थे, मगर वो देख पाते थे, उनकी दृष्टि उतनी तेज थी। और दूसरा सवाल है, हनुमान जी ने क्रॉस कैसे किया था, श्रीलंका तक कैसे पहुंचे थे? क्रॉस देखो, जो रामायण में जाते हुए क्रॉस करने का जो वर्डिंग दी है, उससे तो ये लगता है कि उन्होंने तैर के क्रॉस किया। पर जब आते हुए वाली वर्डिंग है, उससे लगता है कि उड़ के क्रॉस किया। तो कुछ कंफ्यूजन है इसमें, आई एम नॉट वेरी क्लियर। मैं उसको इन दोनों प्रसंगों को 2-3 बार पढ़ के देखूंगा कि कौन सा दोनों में से ठीक लगता है। तो हो सकता है तैर के गए हो सकता है उड़ के गए हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पर इसमें थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ूंगा तो क्लियर होएगा कि दोनों में से कौन सा ठीक है। किंतु पिताजी देखिए, जाते समय तो बहुत क्लियरली लिखा है वाल्मीकि जी ने कि जिस समय हनुमान जी के हाथों के प्रहार पड़ रहे थे, तो उससे समुद्र का पानी दूर दूर तक छिटक रहा था, और मछलियां और मगरमच्छ जो हैं उनसे मछलियां डर के भाग रहे थे। वही तो मैं कहता हूँ ना, जो वाल्मीकि जी ने लिखा कि उसके अंगों के प्रहार से समुद्र में क्षोभ पैदा हो रहा था, जहां जहां वो जाते थे समुद्र में क्षोभ पैदा होता था। उससे ये लगता है कि वो तैर के गए थे। हाँ जी, और वापस आते समय भी जब वो सीता जी को ऑफर करते हैं कि माता अगर आप चाहें तो आप मेरी पीठ पर सवार होकर मेरे साथ चलें, तो उस समय सीता जी भी तो उन्हें ये कहती हैं कि पुत्र मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, अगर मैं तुम्हारी पीठ पर सवार हो गई और फिर हम दोनों डूब गए और हमें मछलियां खा गई, तो वो कहती हैं इस बात को। इसका मतलब नहीं, उनको उसमें तो क्लियर ये था है ना कि कि डूब तो ऊपर उड़ते हुए भी नीचे गिर के डूब सकते हैं, तैरते हुए भी डूब सकते हैं, दोनों तरह से हो सकते हैं ना। इसलिए वो स्पष्ट नहीं है बात। उसको दोबारा दोबारा 2-3 बार पढ़ के सारे प्रसंग तभी क्लियर हो जाएगा कि वो उड़ के आए थे वापस के तैर के आए थे। हाँ जी, किंतु तर्क संगत तो यही लगता है ना कि तैर के ही आए तर्क होंगे, जब संगत, तैर के गए हैं। तर्क संगत तो यही लगता है, क्योंकि जाते हुए का तो स्पष्ट है कि वो तैर के गए थे, तो ज्यादा चांस तो यही आते हुए भी तैर के आए होंगे। पर वो अभी मेरे को स्पष्ट नहीं है, हाँ जी, क्योंकि क्योंकि अपनी हाँ तरफ बोलिए। से सपोज करके मैं कुछ इमेजिन करके मैं कुछ सिर्फ अपना ये तर्क संगत करके कि मेरे को तर्क संगत लगता है इसलिए यही ठीक है, तो इस तरह से मैं नहीं इंटरप्रेट करता। मैं तो जो वर्डिंग होती है उनको स्पष्ट तरह से उनके मीनिंग लेके उससे जो मीनिंग निकलता उस हिसाब से चलता हूँ। जी, क्योंकि इसमें एक और स्थान पे आता है ना कि जैसे हनुमान जी को जब पकड़ के ले गए नागपाश, वो रस्सियों से बांध लिया सबने, और फिर वो उन्हें घुमाने लगे जब उनकी पूंछ में आग लगाते हैं, तो उस समय भी वो कहा जाता है कि पहले उनका शरीर बड़ा था जिस समय रस्सियों से बांधा गया, और फिर उन्होंने छोटा कर लिया और वो रस्सियों में से स्लिप कर गए। तो वो भी इसी बात से तर्क संगत लगता है कि ओके, he had flexed his muscles, he had a bigger circumference of his body while they tied him, and then when he wanted to escape it, then
unflex and become smaller and slip out of it. और हाँ, नहीं वो तो कर ही लेते थे, वो तो स्पष्ट है। हाँ पर जी, ये सोचना कि वो 100 गुना हो जाते थे या मच्छर जितना बन जाते थे, वो तर्क संगत नहीं लगता, और ना ही वो वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई रेफरेंस है। हाँ जी। तो वो इस कारण से मुझे ये लगता है कि पवन पुत्र उनको कहने का कारण, बिकॉज all these things are done with control of breath. जो आप बॉडी को बढ़ा लेते हैं या कम कर लेते हैं, या लंबी डिस्टेंस की जो स्विमिंग है वो भी, so all this will come from control of your breathing. And what is breathing? It is pavan. तो जिसका पवन के ऊपर, अपनी अंदर की वायु बाहर की वायु, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल हो गया, तो उसकी जिसने साधना कर ली वो पवन पुत्र हो गए. that is how I think about it. I mean, it's my own interpretation. नहीं, हो भी सकता है ये जी. इंटरप्रिटेशन मतलब जैसे अंकल बोल रहे हैं, अंकल जी बोलते हैं कि इंटरप्रिटेशन जब हम करते हैं तो थोड़ा सा लॉजिकल भी होना चाहिए, थोड़ा सा साइंटिफिक भी होना चाहिए। अपना जो श्रद्धा है वो तो अपनी जगह है, मगर लॉजिकल भी होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक हम लोग उसके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे तब तो मुश्किल है ना कि हम दूसरे जो उसके ऊपर मजाक उड़ाते रहते हैं उनको काउंटर करने के लिए हमको खुद को तो बिलीव होना चाहिए, पहली बात। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछना था, ये जो राम सेतु बनाया है इस पे तो बहुत कंट्रोवर्सी है, राम सेतु पे। तो राम सेतु अब मतलब एक्चुअली अभी भी है, बोलते हैं कि वहां पे देखा जा सकता है, और वो बना कैसे था? हाउ डिड द स्टोन्स फ्लोट? ऐसे है कि सेतु का अर्थ होता है जो बांध बना लिया जाता है ना किसी पानी के बीच में, दरिया के बीच में या समुद्र के बीच में, जो कि थमलों पर नहीं खड़ा होता, वैसे बांध होता है। उसकी बेस जो है धरती पर ही होती है, मतलब जो ग्राउंड पर ही होती है, तो वो उसको सेतु कहते हैं। तो सेतु इज नॉट, जिसको ब्रिज कहते हैं ना, वो नहीं होता, इसको इंग्लिश में काजवे कहते हैं सेतु को। सेतु की इंग्लिश ट्रांसलेशन है काजवे, नॉट ब्रिज। तो उन्होंने काजवे बनाया था क्योंकि उनके पास टाइम बहुत थोड़ा था। इसलिए थोड़ा था कि जब रावण सीता को उठा के ले गया, पहले तो रावण ने अपने महल में सीता को बिठाया और उसको फिर जबरदस्ती अपना सारा महल दिखाया, अपनी चकाचौंध दिखाने के लिए ना कि मेरा कितना ऐश्वर्य है, उसको ललचाने के लिए। तो उसको फिर बिठा के फिर उसको कहता है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तो ये सारा जो महल है सारा मेरा राज्य है, और ये जितनी मेरी इसमें स्त्रियां हैं वो सारी, उन सब की तुम पटरानी होगी और सारा राज्य भी तुम्हारे ही अधीन होगा। तो वो उसको खरी खोटी सुना देती हैं। तो इतने तीखे शब्दों में वो जवाब देती हैं कि वो रावण चिढ़ जाता है। पहले तो रावण ने राक्षसियों को उसके आसपास घेरा बनवाया था कि तुम इसकी रक्षा करना है, कोई भी पुरुष या स्त्री इसके साथ अगर कोई बात कर लेगा तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी, तुम्हें मैं मार दूंगा। इतना उनको डर दिखाया था। और फिर उनको ये भी कहा था कि अगर तुम में से किसी ने इसको कोई कड़वा शब्द कहा जानकी को, तो उसको अपनी जान प्यारी नहीं है। जिस राक्षसी ने कोई कड़वा शब्द बोला, तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे के वो फिर उसको उठा के घुमाया फिराया, फिर बिठा दिया, फिर प्रपोज किया, फिर उसने कड़वे शब्द बोल दिए। तो उसके बाद वो रावण चिढ़ गया, उनको राक्षसियों को कहता कि इसको वाटिका में ले जाओ। और जो वाटिका थी उसका नाम वाल्मीकि जी ने वृक्ष वाटिका रखा, जवनिका। तो वो एक जैसे होता है ना महल के साथ अटैच्ड गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन था महल के साथ अटैच्ड, जहाँ के उसको एक जगह पर प्रमदा वन भी कहा गया है कि जो लेडीज थी महल की वो उसमें सैर किया करती थी।
घुमा फिरा करती थी। और वो जो वाटिका थी, अशोक वाटिका, तो उसको इसलिए नाम दे दिया गया कि उसमें बहुत से वृक्ष अशोक के भी थे, और आमों के वृक्ष भी थे, और चंपा के भी थे, बहुत सी तरह तरह के वृक्ष थे, कुछ अशोक के वृक्ष भी थे। तो इसलिए किसी ने अशोक वाटिका नाम रख दिया। तो उसमें उसको बिठा दिया, और उसमें भी एक चैत्य था वाटिका में, जिसको के आजकल की मॉडर्न भाषा में फार्म हाउस कह सकते हैं, कि उसमें एक फार्म हाउस था, उसमें बिठा दिया सीता को। तो उस पर राक्षसियों का पहरा लगा दिया, और उनको फिर इंस्ट्रक्शन यही दी गई कि कोई भी पुरुष या स्त्री इससे बात करे तो तुम्हारी जान की खैर नहीं है। तो इस तरह से वो हुआ। तो समय का आप हमारा बता रेफरेंस रहे क्या हैं था? कि समय कम था, उन्होंने साथ में उनको हाँ, एक समय हाँ, दिया। उसके बाद सीता को जो रावण ने कहा कि तुम मेरी बात नहीं मान रही, मैं तुम्हें 12 मास का समय देता हूँ, कि 12 मास तक अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे शरीर के, मेरे जो रसोई हैं, तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मेरा ब्रेकफास्ट बना के मुझे देंगे। तो उस ब्रेकफास्ट को खा के मेरी तसल्ली होगी। तो इसमें कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन ये आ जाता है कि उसने सीता पर बलात्कार क्यों नहीं कर लिया। तो उसकी कहानी ऐसी है कि एक बार कुछ साल पहले रावण ने एक अप्सरा थी पुंजिक स्थली, उस पर बलात्कार किया था। और बलात्कार करने में जो है ना, इवन जिसको कहते हैं ना, फिजिकल संतुष्टि भी नहीं होती। तो उसके बाद उसको इतनी गिलानी हुई रावण को कि ये मैंने क्या कर बैठा। तो उसका सिर चकराने लगा, ऐसे लगा कि मेरा सिर टुकड़े हो जाएगा, जो टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाएगा। तो इसको किसी ने इंटरप्रेट किया कि ब्रह्मा ने उसको शाप दे दिया कि तेरा, अगर तू ऐसा फिर कभी करेगा तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो उसको ऐसे लगता था कि किसी भी लेडी के साथ मैं बलात्कार करूंगा तो वही पोजीशन मेरी हो जाएगी जो पंचक स्थली के साथ करने में हुई थी। तो इस बात का उसे डर था कि मेरा सिर टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, फट ना जाए, तो इसलिए उसने नहीं किया। तो आज भी कुछ साल पहले मैंने अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि यूरोप में एक आदमी था, उसकी बिलवर्ड उसकी बात नहीं मानी, तो उसने उसके टुकड़े टुकड़े करके वो खा गया, उससे उसको संतुष्टि हुई। तो अगर आजकल भी ऐसा कोई पुरुष हो सकता है तो रावण भी तो ऐसे कह ही सकता है ना। और ये बात उसने फिर 10 महीने बाद फिर रिपीट करी कि सीता अब तो 2 महीने रह गए हैं, 10 महीने बीत चुके, अब 2 महीने में तू मेरी बात नहीं मानेगी तो वही काम होएगा जो मैंने तुम्हें 10 महीने पहले वार्निंग दी थी। तो वो फिर जब हनुमान जी वहां पहुंचते हैं ना, तब रावण उसको ये बात कह रहा होता है कि अब 2 महीने रह गए हैं उसमें। तो हनुमान ने देखा कि सीता ने फिर हनुमान को कहा कि अब तो 2 महीने बाकी हैं, अगर राम जी जल्दी से आके मेरा कल्याण नहीं करते तो मेरा तो 2 महीने बाद ये हाल होएगा। तो फिर राम जी मेरे को नहीं पा सकेंगे, इस संसार में नहीं पा सकेंगे, मैं तो रावण के पेट में चली जाऊंगी। तो फिर हनुमान जी ने आके राम जी को बताई बात कि सीता जी ने, रावण ने मेरे सामने ये कहा और सीता जी ने भी ये कहा है, तो अब जो भी कुछ करना है जल्दी में करो। तो जल्दी जल्दी तभी उन्होंने, जो सैनिक थे वो तो पहले ही बुलाए हुए थे सुग्रीव ने, तो तभी कुछ कर दिया, अगले दिन ही दोपहर के समय कूच कर दिया और समुद्र तट पर पहुंच गए। और वहां उन्होंने जो सेतु बनाना था, क्योंकि ब्रिज तो इतनी जल्दी कंस्ट्रक्ट हो नहीं सकता था, उसमें देर लगती, तो सेतु बनाना था। सेतु बनाने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी में 3 दिन में तो उसका डिजाइन किया सेतु का, कि कहाँ कहाँ पर किस उसकी अलाइनमेंट क्या होगी, उसका देख के समुद्र की जो डेप्थ है कहाँ कहाँ पर कम है, उसकी अलाइनमेंट फिक्स की।
उसका पूरा डिजाइन किया कि ऊपर बेड इतनी होएगी, नीचे इतनी होएगी, इतनी स्लोप होएगी। 3 दिन में डिजाइन करके फिर 5 दिन में उसकी कंस्ट्रक्शन पूरी की। मिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर्स ऑफ रॉक चाहिए थी उसके लिए। तो वो 5 दिन में इकट्ठी करना कोई बिना यंत्रों के तो पॉसिबल नहीं था। तो वाल्मीकि जी ने स्पष्ट लिखा है कि यंत्रों द्वारा पहाड़ों से बड़ी बड़ी हाथियों जितनी बड़ी बड़ी रॉक्स काट के लाई जाती थी और उनको यंत्रों द्वारा समुद्र के तट पर तक ट्रांसपोर्ट किया जाता था और वहां से फिर समुद्र में फेंक के उसका सेतु का निर्माण किया जाता था। तो क्योंकि उनके पास टाइम लिमिटेड था, इसलिए ये सारा काम उन्होंने सेतु बना के 8 दिन में पूरा कर लिया। क्योंकि टाइम तो सारा महीना 1.5 महीना ही था, उसमें लड़ाई भी करनी थी, सब कुछ करना था। तो वो फिर मुश्किल से 1.5-2 महीने में ये काम करके पहले हनुमान जी वापस गए, फिर सेना ने कूच किया, फिर 8 दिन में सेतु निर्माण हुआ। फिर उसके बाद युद्ध हुआ, युद्ध में भी कई दिन लग गए। तो वो 1.5-2 महीने के बीच बीच में उसका रेस्क्यू करवा लिया गया। तो वो तो स्पष्ट तरह से लिखा गया है कि सेतु निर्माण ऐसे हुआ था कि बड़ी बड़ी रॉक्स को काट के यंत्रों द्वारा काट के लाया गया था और यंत्रों द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया था। इसमें कोई संदेह वाली बात लगती नहीं, सब कुछ तर्क संगत लगता है। साइंस बहुत डेवलप था। वक्त फिर से खत्म हो रहा है, अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। और भी मुझे ना बाली के बारे में भी पूछना है। नेक्स्ट वीक पूछेंगे, नेक्स्ट वीक फिर से रामायण पे ही करेंगे। और नहीं, नेक्स्ट वीक तो होगा नहीं, नेक्स्ट वीक का मैं थोड़ा सा बाहर जाऊंगी। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मतलब दशहरा के वो सारा कुछ हो जाने के बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे नहीं होगा। तो मैं श्रोताओं को भी अभी बोल देती हूँ कि नेक्स्ट वीक के लिए आप हमें थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा बिजी रहूंगी। तो एक हफ्ते की गैप के बाद हम लोग फिर मिलेंगे। एंड मैं अभी ये मौका लेके ना अंकल जी आपको एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर हम लोग ट्विटर पे अगर आपको पुनीत भैया जी हेल्प कर सकते हैं तो ट्विटर पे जो स्पेसेस होता है जिसमें हम लोग यही सब डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप आ सकते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। सबको, सबके तरफ से रिक्वेस्ट है आपको आने के लिए, मैं बोल रही हूँ। एंड तो इसी तरह से होएगा वो भी ट्विटर पर भी? गीतांजलि जी हाँ, वीडियो नहीं, ऑडियो रहेगा, सिर्फ ऑडियो रहेगा। ऑडियो रहेगा पर इसी तरह से होएगा ना, इसमें कोई और तो कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं नहीं, हाँ, तो नहीं। वो पुनीत ऑडियो सेट कर देगा वीडियो की जगह, उसमें क्या है? हाँ जी, हाँ जी। और तो कुछ करने की जरूरत नहीं ना? जी नहीं जी, जी नहीं। हाँ तो ठीक है, हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैटरडे रहेगा वो। थैंक यू सो मच। एंड गीतांजलि जी थैंक यू, अंकल जी थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग श्रोता। धन्यवाद तो आप लोगों का, आपने अवसर दिया आप ये स्पष्ट करने की बातों को, क्योंकि डिस्कशन से ही बातें स्पष्ट होती हैं। कोई कई बातें जो है ना बिना डिस्कशन के हम एक बार अपने मन में विचार कर लेते हैं, वो हमारा कंक्लूजन गलत भी हो सकता है। डिस्कशन करने के बाद वो स्पष्ट होता है कि ये कंक्लूजन जो मैंने निकाला वो ठीक ही था। जी, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मैंने जैसे बोला है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सवाल जरूर कमेंट्स में रखिए, क्योंकि सवाल हाँ, आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, आई इनवाइट क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे उतने ही स्थिति जो है ज्यादा स्पष्ट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।